जनपद को मिला 3.5 लाख भाजपा सदस्य बनाने का लक्ष्य। जी हां, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता व जिले के प्रभारी समीर सिंह व जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने बस्ती सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता कर पार्टी के संगठन व सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दी। इसके पूर्व में प्रदेश प्रवक्ता ने सभी जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी सहित सदस्यता अभियान के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान को तेज करने को लेकर रणनीति तैयार की गई थी। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर किया गया। सदस्यता का काम 2 चरणों में चलने वाला है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से चलेगा। प्रथम चरण में 2 सितंबर से 25 सितंबर 2024 तक और द्वितीय चरण में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। प्रथम चरण में सदस्यता का काम 17 तक चलेगा, जिसके बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से 25 सितंबर तक विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर बृहद सदस्यता अभियान का काम किया जाएगा। पार्टी ने बस्ती जिले में 3.5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष है। इसलिए सदस्यता अभियान के दौरान प्रत्येक रविवार को अटल सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता का कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से होगा। वहीं सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 सदस्य बनाना होगा और नमो ऐप के माध्यम से 100 रूप सक्रिय सदस्यता शुल्क जमा करना होगा। जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य एक संतुलित और समावेशी सदस्यता आधार हासिल करना है। वहीं इस अवसर पर जिला सदस्यता प्रमुख देवेंद्र सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष यशकांत सिंह, महेश शुक्ल, दयाराम चौधरी, रवि सोनकर, राजेश पाल चौधरी, भानु प्रकाश सिंह, सह प्रमुख अमृत कुमार वर्मा, चंद्रशेखर मुन्ना, ममता सिंह, रघुनाथ सिंह, दुष्यंत सिंह, जटाशंकर शुक्ल, अंकुर वर्मा, मानस भूषण त्रिपाठी, मनमोहन श्रीवास्तव काजू, श्रुति कुमार अग्रहरी, रवि तिवारी, वागीर सिंह सहित मंडलों के सदस्यता प्रमुख मौजूद रहे। इसके अंदर हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है जिसका समाज को लाभ मिल रहा है। समाज के प्रत्येक तबके को भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो गरीब के लिए है, वंचित के लिए है, शोषित के लिए है। प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, बिजली हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, ऐसी गरीबों की शादियों की योजनाएं हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार के शोषित और वंचित समाज के लिए है, जिसको लेके हम उन समाज के अंदर जाएंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे पहले के भी सदस्य हैं, उनको हम पूरा सदस्य बनाएंगे, क्योंकि हमारी सदस्यता 6 साल के बाद 0 हो जाती है। इस नाते हम पुनः उनको सबको सदस्य बनाते हैं। ऐसे हम उत्तर प्रदेश के अंदर और इस बस्ती जिले के अंदर व्यापक सदस्यता अभियान बस्ती जिले के अंदर चलने वाला है। प्रत्येक बूथ पर 200 का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को ही पूरा नहीं करेंगे, इस लक्ष्य से आगे भी जाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दूंगा। नेताजी, अपराधियों में जिस चीज की दहशत थी, बुलडोजर एक्शन, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक तलक टिप्पणी की है और आने वाली 17 तारीख को कोई नीति डिसाइड होगी। तो आप क्या मानते हैं, बुलडोजर नीति से अपराधियों का भय खत्म होगा या कैसे ये कंट्रोल? हमें लगता है कि कहीं न कहीं उसकी गलत परिभाषा हो रही। सुप्रीम कोर्ट जो लोग गए थे उन्होंने जो बातें कही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसमें कहीं न कहीं गलत परिभाषा। आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं है जो दोषी नहीं है। दोषी का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने अगर सरकारी जमीन को कब्जा किया, जैसे अयोध्या के अंदर समाजवादी पार्टी का नेता बलात्कार के केस में पकड़ा गया और जब उसकी जांच हुई, वो जेल गया, तो उसने ग्राम समाज की जमीन पर अपना प्रतिष्ठान बनाया। ग्राम समाज की जमीन पर, पोखरे की जमीन पर, सार्वजनिक जमीन पर किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। और अगर आपने अतिक्रमण किया है तो उस पर कार्रवाई होगी, उसको कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाया जाए और पोखरों और तालाबों पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको भी हटाया जाए। तो ये परिभाषा ही गलत बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट को जिन लोगों ने जमीयत उलेमा जो संगठन
सुप्रीम कोर्ट गया था वो अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है, वो अपराधियों और बलात्कारियों के साथ खड़ा हो रहा। इस नाते हमको और आपको सबको मिलके ऐसे संगठन जो धर्म के नाम पर बेविचार फैला रहे हैं, जो धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर अन्याय कर रहे हैं, बलात्कार करने की छूट देते हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई। इस सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा निर्णय है कि अगर बेटा गलती करता है तो बाप की संपत्ति आप नहीं तोड़ सकते। आने वाले पिछले साल आपने देखा होगा मध्य प्रदेश घटना है, एक लड़के ने किसी के ऊपर पेशाब कर दिया तो बुलडोजर वहाँ तत्काल मुख्यमंत्री ने उनका घर गिरवा, उसके घर वाले बाहर हो गए। वो गलत जगह पे जमीन नहीं मकान बना था। व्यक्ति है अगर उसने अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कोई कानून नहीं रोकता। इस कानून की जो दुहाई दे रहा है वो कहीं न कहीं समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं और गलत बातें। ये तो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, आपने पढ़ा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा। एक तरफ जहां आपकी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान हो नहीं रहा है। अभी कुछ दिन पहले कोतवाली में एक ब्लॉक प्रमुख और आपके पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना घटी कोतवाल के द्वारा, और आपके पार्टी के एक नेता हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं राजेंद्र नाथ तिवारी जी, उन्होंने कलेक्टर को लिखा। तो जब आपके पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान ही नहीं है तो कैसे कोई अभियान में जुड़ेगा? नहीं, हमारे पार्टी में सब कार्यकर्ताओं का सम्मान है, हम सब कार्यकर्ता हैं। अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई होगी तो मैं बात करूंगा, उस पर कार्रवाई। अभी तक कोतवाल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और ज्ञान में लाया है जी। उस घटना की तक हम जाएंगे, बात करेंगे, अगर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। लगातार पार्टी स्वच्छता अभियान चला रही है, सदस्य बढ़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव के परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं, क्या करें? लगातार नहीं चल रही है, ये आपकी जानकारी सही नहीं, सदस्य सही जानकारी नहीं। हमारी सदस्यता 14 में हुई थी, हमारी सदस्यता फिर 19 में हुई थी, और फिर हमारी सदस्यता 6 साल बाद 0 होने के बाद फिर हम 24 से प्रारंभ कर रहे हैं सदस्यता 2 तारीख से प्रारंभ हुई है, और आगे 1.5 महीने तक सामान्य सदस्यता, फिर 15 दिन के लिए सक्रिय सदस्यता चलेगी, और हम बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और बस्ती जिले के अंदर प्रभावी तरीके से प्रत्येक 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य है, जिसको हम पूरा। सदस्य तो बढ़े, परिणाम आपके खिलाफ है, क्यों? नहीं, हमारे खिलाफ परिणाम नहीं है, कभी पक्ष में आता है कभी विपक्ष में आता है, उसका समीक्षा करते हैं, और जनता का जो भी फैसला हमें स्वीकार है। हमारी डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना और भारत के लिए सबसे बड़ी घटना है आज़ाद भारत में कि आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और रोजाना जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। पूरी दुनिया में वो भारत का मान बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा है कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी रसिया गए और लौट के यूक्रेन गए, और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया, और रसिया ने तो यहाँ तक कहा कि जब तक प्रधानमंत्री जी यूक्रेन में रहेंगे हम यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेंगे। आपने ये भी देखा था कि हमारे विद्यार्थियों को निकालने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था तो रसिया और यूक्रेन का युद्ध 24 घंटे रोक गया था, और हमारे ही भारत के बच्चों के साथ पाकिस्तान के भी बच्चे भारत का झंडा लेके भारत आए और फिर पाकिस्तान गए। तो कहीं न कहीं मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है और भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। चीन तो नेपाल में 4G टावर लगा रहा है, जिससे भारत पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। एजेंसी अलर्ट हो रही है। चलिए, ये विदेशी मामले हैं, इस पर विदेशी